ना 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 लगता है एटलीस्ट के दोस्त जैमिंग कर रहे हैं। na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Na 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 na. Na 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 Na, give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. बहुत आला यार, कैसे कर लेती हो? तुम्हें तो प्रोफेशनली ट्राई करना चाहिए। मेरा ख्याल है तुम तो रातों रात फेमस हो सकती हो। इसकी आवाज़ सुन के तो मैं खुद हैरान रह गया हूँ। बड़े पक्के सुर हैं यार इसके। इसको तो सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें भी सिखा सकती है। अब कभी प्रोफेशनली ट्राई करो। हाँ यार, सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन मैं भी अडॉप्ट करना चाहती हूँ, बट क्या करूँ, फैमिली इश्यूज हैं, रोक देते हैं। बट तुम लोग कितने लकी हो ना, जो चाहो जब चाहो कुछ भी कर सकते हो। इतना सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और जो तुम्हारा प्रोफेशनल सिंगिंग वाला शौक़ है ना, इसके बारे में करते हैं कुछ। चल यार, चले, लेट हो रहा है। हाँ यार, मैं भी ये सोच रहा था, निकलते हैं। चलो चलें फिर। फूफो ज़रा कप पकड़ाइएगा। खुद पकड़ लो। फूफो, क्या हुआ, आप नाराज़ हैं? सुनो आयरा, हमारे खानदान में क्या ऐसा है कि लड़कियां ना महरम लड़कों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाएं और उनके साथ बैठ के गाने गुनगुनाएं? तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ऐसी बात नहीं है फूफो। अली और उसके दोस्त हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, और सिंगिंग की बात है, जो मेरा शौक़ है, मेरा जुनून है सिंगिंग, मैं नहीं छोड़ सकती। बस बस, मुझे सफाइयाँ ना दो। जो भी है ना महरम ही है ना। अब तुम्हारे अब्बा से मुझे बात करनी पड़ेगी कि तुम्हारे ये गाने गाने का जुनून हद से बढ़ता जा रहा है, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं। अली बेटा, जी बाबा। बैठो। ये आयरा और फूफो में लड़ाई हुई है क्या? अब लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, पुप्पो ने आयरा को डांटा ज़रूर है। उन्हें उसका मेरे दोस्तों में बैठ के गप्पे लगाना कुछ पसंद नहीं, और ख़ास तौर पर सिंगिंग वाले मामले में तो उन्हें काफ़ी एतराज़ है। बात तो ठीक है अली, फूफो जो कह रही थी वो ठीक कह रही थी। अब बाबा, आपने कभी आयरा को गाना गाते सुना है? बहुत खूबसूरत गाती है। मुझे लगता है कि हमें उसे प्रोफेशनल सिंगिंग की तरफ लेके जाना चाहिए। ऐसी आवाज़ किस्मत वालों को मिलती है। और मज़े की बात पता क्या, मुझे भी पीछे छोड़ गई है। बेटा, अब तुम भी उसकी साइड लोगे? तुम्हें पता है तुम्हारी फूफो ने तुम दोनों को कितने लाड और प्यार से पाला है। अब तुम उनकी बात टालोगे? तुम्हारी फूफो जो कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं। उनका इतराज़ मेरा इतराज़ है, बस। अच्छा, जो भी है, मेरे ख्याल में आपको उन दोनों से बात करनी चाहिए, उनकी सुलह सफाई करवा दें। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं निकलता हूँ। आयरा बेटा, जी बाबा। तुम्हारी फूफो से लड़ाई हुई है क्या? बाबा, फूफो जब देखो मुझे डांटती रहती हैं, हर बात से मना करती रहती हैं। बेटा, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई की तरफ से फिक्र रहती है। वो नहीं चाहती कि तुम गाने बजाने में अपना वक्त ज़ाया करो। उन्होंने अपने बच्चों की तरह तुम्हें पाला है, माँ बनकर पाला है। माँ? ऐसी होती है माँ? बेटा, तुम्हारी माँ के बाद फूफो ही हैं जिन्होंने इस घर को और हम सबको संभाला है।
अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात कुर्बान की हैं। तुम अपनी फूफो के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? बाबा माँ की तरह सोचती तो मेरे लिए सबसे लड़ती, मेरा शौक पूरा करने में मेरा साथ देती। जब देखो मना करती रहती हैं। और भाई भी तो है, भाई को तो कोई मना नहीं करता। वो लड़का है, उसके सिंगिंग करने में कोई मसला नहीं है। बाबा मैं लड़की हूँ तो क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं है? मेरे शौक, स्किल्स, जुनून गुनाह है क्या? आयरा, तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। कौन सी हद है बाबा? जिस खुदगर्ज माशरे ने सिर्फ हम लड़कियों के लिए बना रखी है। हर पाबंदी हम लड़कियों के लिए, लेकिन लड़के जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं। मेरे शौक, स्किल्स, मेरा जुनून मेरा पागलपन है। बस आयरा, बस, बहुत हो गया। मैं अब बहस में नहीं पड़ना चाहता। ये रस्म व रिवाज ऐसे ही हैं, जिन्हें जितनी जल्दी हो अपना लो। तुम्हारी फूफो तुम्हारी माँ की तरह हैं, और माँ की बात मानना औलाद का फ़र्ज़ होता है। यही सब कुछ इस माशरे, इस खानदान के बोसीदा रस्म रिवाज ने मेरी माँ के साथ किया। और देख लें, आज वो हमारे साथ नहीं है। आपने भी तब उनकी तरफदारी नहीं की बाबा, बल्कि आपने उन्हें इस माशरे की घटिया रस्म रिवाज की सूली पे चढ़ा कर कुर्बान कर दिया। वो तो अपने शौक के लिए जुनूनी थी, और जुनूनी लोग अपने जुनून के बगैर नहीं रह सकते। और जहाँ तक बात रही कि फुप्पो मेरी माँ जैसी हैं, बाबा माँ माँ होती है। जो माँ जैसी होती है वो कभी माँ नहीं होती। तुम भी अपनी माँ की ज़बान बोलती हो, उसी की तरह अपने जुनून में पागल और ज़िद्दी बनती जा रही हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो। मैंने कह दिया कि फूफो से माफ़ी मांगो, तो बस कह दिया, समझी? माँ, पापा कहते हैं मैं भी आपकी तरह जुनूनी हूँ। मुझे ये तो नहीं पता मैं आपकी तरह हूँ कि नहीं, मगर मैं अपना जुनून नहीं मरने दूंगी। काश आप होती तो मुझे इतनी मुश्किलों का सामना ना करना पड़ता। सुने भाईजान, कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आयरा बहुत ज़िद्दी होती जा रही है। और आपको पता है कि हमारे ख़ानदान में लड़कियों का गाना बजाना अच्छा नहीं समझा जाता। मैंने उससे बात की है, तुम फिक्र ना करो, वो समझ जाएगी। भाईजान, समझाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ कि उसकी पढ़ाई मुकम्मल होते ही उसकी शादी कर दें। मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर आप मुनासिब समझें तो बात आगे बढ़ाऊँ? हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कर लो, क्योंकि जल्दबाजी में जो फ़ैसले किए जाते हैं, बाज़ औक़ात उनके असरात बहुत ख़तरनाक होते हैं। नाज़िया, ठीक है, मेरा फ़र्ज़ था आपको समझाना। आगे आपकी मर्ज़ी। हेलो हेलो, क्या हाल है तुम्हारा? किधर गायब थी सारे दिन से? यार, बस ना पूछो। पहले तो पप्पू को मेरी सिंगिंग पे एतराज़ था, आज उन्होंने एक नई बात कर दी है। क्यों, क्या हो गया? बाबा से कह रही थी कि कोई लड़का है उनकी नज़र में, बात आगे बढ़ाना चाहती हैं। बेबी, ये भी कोई परेशान होने वाली बात है? रिश्ता तो तुम्हारा मेरे साथ ही होना है। और रही बात सिंगिंग की, तो बड़े ठीक टाइम पे तुम्हारी कॉल आई है। मुझे आज ही पता लगा एक अलहमरा में ऑडिशन चल रहा है। मैं तुम्हें डिटेल्स भेजता हूँ, तो तुम कल ही वहाँ जाकर ऑडिशन दे आओ। होपफुली तुम सेलेक्ट भी हो जाओगी। अच्छा, ओके, मैं कल ही अली भाई को कहूँगी कि वो मुझे छोड़ें। लेकिन जो पप्पू ने रिश्ते की बात की है, उस मामले का क्या करें? अरे यार, क्यों फिक्र कर रही हो? अगर तो तुम्हें लगा बातों बातों में कि रिश्ते की तरफ से हाँ है, तो तुम अपना सिंगिंग का टॉपिक शुरू कर लेना। मुझे पक्का यकीन है कि जो रिश्ता तुम्हारी फुफ्फो ने सेलेक्ट किया है ना, उनका भी मिजाज ऐसा नहीं होना कि उनकी बहू सिंगिंग करती हो। तो फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, चलो ठीक है। ओके, लव यू, बाय। बाय।
ये आयरा कहाँ रह गए? अली भाई आप मुझे अलहमरा ड्रॉप कर देंगे? अलहमरा खैरियत है, कोई काम था? जी, वहाँ पर ओएससी के लिए सिंगिंग के ऑडिशंस हो रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। आयरा, जब तुम्हें एक बार मना कर दिया है कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और ये सिंगिंग वगैरह नहीं करनी, मगर तुम अपनी जिद पे ही अड़ी हो। देखें फूफो, सिंगिंग मेरा वाहिद शौक है, ये मैं नहीं छोड़ सकती और आज का चांस तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगी। आयरा, ये तुम अपनी फूफो से कैसे बात कर रही हो? देख लिया भाईजान, अब हम बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं है। अब ये बच्चे अपनी मनमानी करेंगे। बस कर दें यार, बस कर दें। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जितना आप लोग बना रहे हैं। और हर वक्त क्यों आप लोग आयरा के पीछे पड़े रहते हैं यार? यार अली, ये छोटी सी बात नहीं है। मुझे और तुम्हारी फूफो को अंदाज़ा है कि क्या सही है और क्या गलत। तुम लड़के हो, तुम अपना शौक पूरा करो। यार एक ऑडिशन ही तो है, छोटा सा ऑडिशन है, दे देने दे, क्या हो जाएगा? चलो आयरा, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, लेट्स गो। ये आयरा और फूफो में तुम्हारे ये लड़ाई गाने गाने का जुनून हद से बढ़ता जा रहा है। तुम्हें तो प्रोफेशनली ट्राई करना वो चाहिए। नहीं चाहती कि तुम गाने बजाने में अपना वक्त जाया करो। आयरा, तुम अपनी हद से बढ़ रही उसकी हो। पढ़ाई मुकम्मल होते ही उसकी शादी कर दे। इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फूफो तुम्हारी माँ की तरह है। बस आयरा, बस। लड़कियों का गाना बजाना अच्छा नहीं समझा तुम्हें तो जाता। प्रोफेशनली ट्राई करना चाहिए। बाकी मैं हमेशा तुम्हारे तुम साथ। अपनी जिद पे ही अड़ी हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, उसकी शादी कर दो। इज्जत ही नहीं है, ये बच्चे अपनी मनमानी करेंगे, उसकी शादी कर दो। मिस आयरा आपको ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं। आपका नाम? आयरा। आयरा, कुछ सुनाई? ओके। मंजिले रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा। ऑल राइट आयरा, अच्छा गाया आपने, आपको कॉल पे बताएंगे। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छी है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अंकल। अस्सलाम बेटा। आओ आओ। जी बहुत शुक्रिया अख्तर भाई। बैठे, बैठो बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? आप लोग का इंतजार था, बैठे, चाय बिल्कुल रेडी, मैं अभी लेकर आई। जी अख्तर भाई सुनाइए, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? मेरे मौला का करम है असलम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। बच्चे नज़र नहीं आ रहे? हाँ बच्चे, वो अली तो सिंगिंग प्रैक्टिस के लिए गया हुआ है और आयरा का आज ऑडिशन था। अच्छा जबरदस्त, आयरा ने भी सिंगिंग स्टार्ट कर दी है। जी, हमारे लाख मना करने के बावजूद भी उसको गाने बजाने का शौक चढ़ा है। आप चाय लीजिए। जी शुक्रिया बहन। सारा बेटी तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है। बेटा तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र अंकल, बिल्कुल ठीक जा रही हैं। आंटी चाय तो आपने बहुत मज़े की बनाई है। बहुत शुक्रिया बेटा, बस घर के काम संभालते संभालते हाथों में जायका तो आ ही जाता है। और वैसे भी घर के सारे काम तो मुझे ही देखने पड़ते हैं। किचन के काम में आयरा तो ज़रा भी हाथ नहीं बटाती। अरे जाने दीजिए बहन, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। हमने भी अपनी बेटी सारा को बड़े लाड और प्यार से रखा हुआ है। लीजिए, बच्चे भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हो? कैसा रहा आपका ऑडिशन? जी जी, आ गई हमारी लाडी बेटी। कैसा रहा ऑडिशंस? वो भी हमारे लाख मना करने के बावजूद। क्या पप्पो, आप तो हर वक्त एक ही ताना देती रहती हैं। तो और क्या करूं? सारा को देखो, कितनी अच्छी और सुलझी हुई बच्ची है। चलिए जाने दीजिए बहन, बच्चे हैं। मैं तो चुप ही हूँ भाईजान, ये बच्चे और इनकी मर्जी। अरे आयरा बेटा, सारा को अपना कमरा दिखाओ। जाओ बेटा। और अली बेटा तुम भी फ्रेश होकर आओ। अख्तर भाई एक बात तो बताइए, नाजिया बहन बहुत खिंची खिंची सी लग रही है। क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा असलम भाई।
एक तरफ मेरी बेटी आयरा है, दूसरी तरफ नाजिया। आयरा अपना म्यूज़िक का शौक़ पूरा करना चाहती है, जबकि नाजिया को इन सब बातों से इख्तलाफ है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अख्तर भाई, बच्चों को उनका शौक़ पूरा करने से मना नहीं करना चाहिए। याद है तुम पहले भी एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हो और तुम्हें अब वो गलती दोहराना नहीं चाहिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयरा बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। आयरा, आप ऑडिशन के लिए आई थी अलहमरा। जी जी। मैंने आपको इन्फॉर्म करना था कि आपकी सिंगिंग जो है वो OST के लिए सेलेक्ट हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, यू वेलकम। हम आपको इंशाल्लाह स्केड्यूल 1-2 वीक्स में शेयर करेंगे, आप आ जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम, अल्लाह हाफिज़। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैं OST के लिए सिलेक्ट हो गई। किसको बताऊं? बाबा को बताती हूँ। बाबा, बाबा, क्या हुआ बेटा? बाबा आपको पता है मेरा ऑडिशन सिलेक्ट हो गया है। अच्छा, मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है कि गाना बजाना नहीं चलेगा। तुम्हें किसी का खौफ ही नहीं, ना मेरा, ना अपनी फूफो का, ना खानदान के किसी फर्द का। और एक बात याद रखना, अगर तुमने घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर बाबा, OST का चांस मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। जो मैंने कह दिया वो पत्थर पर लकीर है, और अब मुझसे कोई बात ना करना इस सिलसिले में। बहुत अच्छा किया भाई जो आपने से मना कर दिया, मगर आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं, बच्ची है, समझ जाएगी। आयशा, आप और यहाँ? तुम किससे पूछकर इस स्टूडियो आई हो? मुझे तो नाजिया ने बताया कि तुम यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए आई हो। अब मुझे रिकॉर्डिंग पर आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत होगी? आयशा, हमारी शादी को अरसा ही कितना हुआ है और तुमने अपनी मनमानी शुरू कर दी। हमारी शादी को 3 साल हो गए और अब बच्चों का भी कोई मसला नहीं है, तो फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? याद है आपने मुझसे शादी से पहले क्या वादा किया था कि मैं अपना कैरियर और अपनी सिंगिंग कंटिन्यू रख सकूंगी। शादी से पहले और बात थी, मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे निकलते ही मुझे कॉल आ गई कि आयशा को इस काम के लिए मना करो। खानदान वाले बातें कर रहे हैं यार। खानदान वालों को कैसे मनाना है ये आपका मसला है। आपने उन्हें बताना है कि मैंने अपनी सिंगिंग कैसे जारी रखनी है। जो भी कुछ है तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। अख्तर, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं अपना शौक नहीं छोड़ सकती। मेरा शौक ही मेरी जिंदगी है। ठीक है, ठीक है, फिर याद रखना ये तुम्हारा फैसला है। बेटा, मुझसे पहले ही बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। माँ, बिना झिझक अपना शौक पूरा करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मैं भी नहीं, मेरा बच्चा। शुक्रिया बाबा। अपनी जिंदगी जियो बेटा।
अली